नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश वांगन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एआर कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग निकालने का शानदार ट्रिक लेके आया हूं, यूनिवर्सल ट्रिक लेके आया हूं। एक नहीं दो ट्रिक लेके आया हूं जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई लिमिट नहीं, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करके आप 1 से 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग सेकंडों में निकाल सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रिक फर्स्ट में हम सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करके 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे और ट्रिक सेकंड में हम 100 से 1000 तक मीन्स 3 डिजिट वाले किसी भी नंबर का वर्ग निकालना सीखेंगे सेकंडों में शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज की शानदार क्लास शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और वर्ग निकालना सीख जाइएगा ना, तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रिक फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं और शानदार तरीके से वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिएगा, जैसे हमें 44 का वर्ग निकालना है तो हमें 2 स्टेप फॉलो करनी है और हमारा वर्ग निकल के आ जाएगा। तो पहला स्टेप में आपको करना यह है कि इसका वर्ग निकाल के आपको यहाँ लिख देना है और इसका वर्ग निकाल के आपको इसके सामने लिख देना है इस प्रकार से। यहाँ तक सबको समझ आया? सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, मतलब 4 गुना 4 और गुना 2 इस प्रकार से। अब देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। ये जो 32 आया है उसको इस संख्या में जोड़नी है, लेकिन इकाई के एक अंक को छोड़कर। अब देखिए इसमें इकाई का एक अंक मतलब 6 है, तो 6 को छोड़ करके इसमें 32 को जोड़नी है और जो आंसर आएगी वही 44 का वर्ग होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 32 इस प्रकार से, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। जी हाँ दोस्तों, आगे आंसर आप कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हो। लगता है आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो हमें 66 का वर्ग निकालना है। पहले हमारा पहला स्टेप क्या है, देखिए इसका वर्ग निकाल के यहाँ लिखेंगे और इसका वर्ग निकाल के यहाँ लिख। सबको समझ आया? सेकंड स्टेप पे करना क्या था, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, मतलब 6 गुना 6 और गुना 2 इस प्रकार से 6 6 का 36 और 36 दूनी 72। अब ये 72 है उसको इसमें जोड़ना है, लेकिन इकाई के एक अंक को छोड़कर, मतलब 6 को छोड़ना है। अब ये 72 को इस प्रकार से यहाँ जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 6 7 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 ये 4 आ गया आंसर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इजी है, आपको समझ में आया? चलिए इसी चीज़ को हमें फास्ट कैसे करनी है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें सेकंडों में वर्ग निकालना है। हमें निकालना है 39 का वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख देंगे। 9 का वर्ग 81 होता है, 3 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, जिस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे वो जोड़ी में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। अगर वो जोड़ा में नहीं है तो उसके सामने हमें 0 लगा के जोड़ा बनाना है। जैसे आप 9 लिखो या 09 लिखो, बात एक ही है, मतलब एक ही है ना, इस प्रकार से। चलिए तो अब देखिए कि ये दोनों का वर्ग निकल गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, तो 9 3 27, 27 दूनी 54, इकाई के एक अंक को छोड़ के जोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो क्या हो गया, 1 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14, 1 15 का 5 हासिल 1, तो 1 हो गया, आ गया आपका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बड़े संख्या का लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 87 का वर्ग। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख दिए, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख दिए, इसका वर्ग होता है 64। अब हमें सेकंड स्टेप पे करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 8 7 56 और 56 दूना कितना होता है 112। सबको समझ आया? 112 होता है, इकाई के एक अंक को छोड़ के जोड़ दो, तो ये लीजिए 112 इस प्रकार से। तो देखिए 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया और 4 और 1 5 हो गया और ये आपका 6 और 1 7 हो गया, आ गया आंसर। आप चेक कर सकते हो, काफ़ी इजी है। अब सवाल आता है सर इसको जल्दी जल्दी कैसे करें, तो सिंपल है यार, देखिए ऐसे ही लिखना है और आपको ऐसे मन में ही मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। कैसे, चलिए देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमें निकाला है 84 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 16 लिख देंगे, 64 लिख देंगे, 8 चौक 32, 32 दूनी 64 होता है, एक अंक छोड़ के जब जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 5 हो गया, 10 का शून्य हासिल 1 और ये 7 हो गया, आ गया आंसर। बस इतना ही समय लगना चाहिए, इससे भी फास्ट हो सकता है। डिपेंड करता है आपके मल्टीप्लाई करने के ऊपर कि आपका मल्टीप्लाई करने की पावर कितनी है। जैसा देखिए हमें 76 का वर्ग निकालना है। 2 स्टेप, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका वर्ग 6 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख देंगे, 7 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख देंगे। सेकंड स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी इससे, तो 7 6 के 42, 42 दूनी कितना होता है 84 होता है। तो 84 को क्या करेंगे, इस संख्या से जोड़ना है, लेकिन इकाई के एक अंक को छोड़कर। तो देखिए इस प्रकार से जोड़ देंगे, तो 6 का 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 9 8 17 का 7 हासिल 1 और ये 5 हो गया, आ गया आंसर।
काफी इजी है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि अब आप ट्रिक फर्स्ट से 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रिक सेकंड की ओर बढ़ते हैं और 100 से 1000 तक मतलब 3 डिजिट वाले किसी भी नंबर को शानदार तरीके से वर्ग निकालना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक छोटे नंबर को लेते हैं, उसका स्क्वायर निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े नंबर पर काम करेंगे। तो देखिए जैसे मान लो हमें 112 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि 112 के आसपास ऐसी संख्या खोजना है जिसमें 0 आता हो। अब देखिए 112 के आसपास 100 ऐसी संख्या में 0 आता है। अब सवाल यह है कि सर 110 में भी तो 0 आता है और जो कि 12 के एकदम पास है। सर 120 में भी तो 0 आता है जो कि 112 के एकदम पास है। पर में तो आपको उस नंबर को लेना है जिस नंबर में 0 की संख्या ज्यादा हो और पास भी हो। तो देखिए 100 में ज्यादा है और वो पास भी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो देखिए 112 में अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो ये 100 हो जाएगा ना। ये लीजिए तो 100 यहां लिख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान होता है। सबको क्लियर है। अब देखिए 112 में हमने 12 घटाए तो हमें 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 112 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमने जो भी नंबर को यहां बढ़ाए घटाए हैं उसका हमें वर्ग निकाल के यहां लिख देना है। तो देखिए 12 का वर्ग होता है 144, तो हम यहां लिख देंगे इस प्रकार से। यहां तक सबको समझ आया। अब देखिए यहां 2 जीरो है, इन दोनों जीरो को हमें काटना है, हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। सबको क्लियर है, क्योंकि हमें दोनों जीरो को हटाना है। देखिएगा ध्यान से, या जितना जीरो की संख्या रहेगी उतना डिजिट यहां रहेगा, उसके बाद बाकी डिजिट आगे कैरी चले जाएगा। जैसे देखिए 100 में जीरो की संख्या 2 है, मतलब 2 जीरो है, तो यहाँ 2 डिजिट रहेगा और ये 1 डिजिट आगे कैरी चले जाएगा इस प्रकार से। अगर मान लो यहाँ 1000 होता, 1000 में 3 जीरो होता है तो यहाँ तीनों डिजिट रहता। मान लो यहाँ 10 रहता तो 10 में 1 ही जीरो है तो 1 ही डिजिट रहते और 2 डिजिट आगे कैरी चला जाता। सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और बचा क्या, देखिए 124 और इधर बचा है 144, जिसमें हमें 44 को रखना है और ये 1 आगे कैरी चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए 44 का 44 हो गया, 1 कैरी जाएगा तो 4 का 5 हो जाएगा और ये हमारे पास है 12। तो इस प्रकार से आ गया आंसर। लगता है आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए एक बार इसको पुनः बताते हैं, उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल में शानदार तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, 112 के आसपास ऐसी संख्या खोजना है जिसमें 0 हो। हमने देखा कि 100 ऐसी संख्या है जिसमें 0 है और 112 के आसपास है। तो 112 में जब हम 12 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 12 घटा दिए और यहाँ 100 आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसा कि हमने अभी 112 में 12 घटाए हैं तो हमें 12 जोड़ना भी पड़ेगा। तो हमने 12 जोड़ दिया और 112 और 12 हो गया 124। अब यहाँ हमने जो भी नंबर बढ़ाए घटाए उसका वर्ग निकाल के यहाँ लिख दिए। सबको क्लियर है। अब यहाँ 2 जीरो है तो इन दोनों जीरो को हमें काटना है, तो हम 100 का भाग दे दिए। यहाँ देखिएगा 100 में 2 जीरो है, इसलिए हम यहाँ 2 डिजिट को रखेंगे और 1 डिजिट को आगे कैरी दे देंगे। तो इस प्रकार देखिए 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 124, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे और 144 है उसको हमने यहाँ लिखा। 144 में 2 डिजिट रखना है, 1 डिजिट आगे कैरी देना है, तो 124 और 1 कितना हो गया 125 हो गया और ये 44 का इधर 44 हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको वर्ग निकालना आ जाएगा। चलिए और बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं और सेकंडों में वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे देखिए हमें 645 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ हम ऐसी संख्या खोजेंगे जिसमें 0 आता है और इसके आसपास हो। तो देखिए 650 ऐसी संख्या है जिसमें 0 भी आ रहा है और इसके पास में है। ठीक है, तो जब हम 645 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 650 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से 650 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब देखिए हमने 5 जोड़ा है तो हमें 5 घटाना भी पड़ेगा। तो 645 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 640। अब जो भी संख्या हमने यहाँ जोड़े घटाए उसका वर्ग निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ 1 ही 0 है जिसे हमें काटना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। अब यहाँ 0 की संख्या 1 है तो यहाँ 1 डिजिट रहेंगे और जो डिजिट बचेगा
मतलब दूसरा डिजिट आगे कैरी चले जाएगा। अगर हम यहाँ दोनों डिजिट को रखना चाह रहे हैं, आगे कैरी नहीं देना चाह रहे, तो हम यहाँ एक जीरो और लगा देंगे इस प्रकार से। सबको समझ आया? तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर में 65 है और नीचे में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 6.5 इस प्रकार से। और ये हो गया आपका 640 और इधर है आपका 25। अब देखिए 6.5 है, मतलब इसे हम 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं। और इधर देखिए क्या है 640 और यहाँ क्या है 25। अब देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इस प्रकार से 320 हुआ। अब 13 का मल्टीप्लाई आप कीजिए 320 से, तो देखिए 13 0 0 और 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 तिया 39 और 2 41। तो इस प्रकार से 41 60 इसका और ये 25 यहाँ का। तो इस प्रकार आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काफ़ी इजी है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमें निकालना है 747 का वर्ग, तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें देखना है कि 747 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जीरो आता है। तो हमने देखा कि 750 ऐसी संख्या है जिसमें जीरो आता है। तो देखिए 747 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो हमने 3 जोड़ा है तो हमें 3 को 3 घटाना भी पड़ेगा। तो देखिए 747 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 744 हो जाएगा। अब हमारा अगला काम क्या है कि जो भी नंबर हम बढ़ाए घटाए हैं उसका वर्ग निकाल के यहाँ लिखना है। तो देखिए 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा 09। आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी संख्या का हम वर्ग निकालेंगे वो 2 डिजिट में होनी चाहिए, जोड़ी में होनी चाहिए। अगर उसमें 2 डिजिट नहीं है तो उसके सामने हमको 0 लगाना है। ठीक है, सबको क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या है, एक जीरो है जिसे हमें काटना है, तो हम 10 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। लेकिन यहाँ देखिए 10 में एक जीरो है तो यहाँ एक डिजिट रहेंगे, बाकी कैरी चले जाएगा। अगर हम कैरी नहीं देना चाहते, दोनों डिजिट को यहीं रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ एक जीरो और लगा देंगे। यहाँ तक सबको समझ आया? अब देखिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 10 है और यहाँ 75 है, तो ये 7.5 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 744 है और इधर क्या है 09 है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये 7.5 है, इसे मैं 30/4 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा 34 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 बचा 24 हो गया, 4 छक्के 24, तो इस प्रकार से 186 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 3 छक्के 18 हो गया, 18 का 8 हासिल 1, और देखिए 3 अट्ठे 24 और एक कितना हो गया 25 का 5 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 और 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 0 हो गया और यहाँ क्या है 09। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मजा आ रहा है ना दोस्तों? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए अब चलिए और बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं और शानदार तरीके से इसको और सीखते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, मुझे 987 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नंबर के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 आता है। तो देखिए 1000 ऐसा नंबर है जिसमें 0 आता है और जो कि 987 के पास है। तो जब हम 987 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जब हमने यहाँ 13 जोड़ा है तो हमें 13 घटाना भी पड़ेगा। तो देखिए 987 में 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 7 में 3 गया 4 हो जाएगा, 8 में 1 गया 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब हमने जो भी नंबर घटाए बढ़ाए हैं उसका वर्ग निकाल के यहाँ लिख देना है। तो देखिए 13 का वर्ग होता है 169, तो हम यहाँ 169 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 जीरो है, इन तीनों जीरो को हमें काटना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। अब देखिए 1000 में यहाँ 3 जीरो है, इसलिए तीनों डिजिट रहेंगे। अब हमें आगे कैरी देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये 974 हो गया और ये 169 हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर है। बड़े ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। आशा करता हूं यह ट्रिक आपको काफी अच्छा लगा होगा और इस ट्रिक के थ्रू आप सेकंडों में वर्ग निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।